Hello guys, welcome to my channel. So today we are starting first flight of book, chapter number first, a letter to God, क्लास 10th. ये 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है. तो हम लोग बिफोर यू रीड में पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि जो एक लेंचो है बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर है जिसने एक लेटर लिखा है गॉड को और इसको बहुत फेथ है गॉड पर कि जो गॉड है वो उसकी हेल्प करेंगे और उसको 100 पैसों जो उसने बोले थे गॉड को देने के लिए वो उस तक पहुँचे या नहीं पहुँचे, गॉड ने उसकी हेल्प करी या नहीं, वो हम इस चैप्टर में पर डिस्कस करके क्लियर करेंगे कि एट द एंड ऑफ चैप्टर क्या हुआ था. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ ये करेंगे कि जो लेंचो है उसका जो जिस चीज़ की वो मतलब फार्मिंग कर रहा था वो एक कोन का वो था फील्ड. ठीक है, तो ये जो बात करी गई, उसका घर है एक पूरे एंटायर विले में उसी का घर है जो कहाँ पर है, लो हिल के ऊपर है. ठीक है, ज़्यादा हिल नहीं है हिल के ऊपर लेकिन लो हिल है. ठीक है, मतलब एक छोटा माउंटेन टाइप, ज़्यादा माउंटेन नहीं है, रिवर के पास है. ठीक है, और वहाँ पर बताया हुआ है कि जो उसकी फील्ड है जहाँ पर वो कर रहा है वो है एक कोन की. ठीक है, तो कोन की फील्ड है. तो देन अब इसमें ये बोला गया है कि उसके सारे आफ्टर इसके जितने भी इसका वो था जो काम होता है, जितना भी फार्मिंग का सारा होने के बाद ये वेट कर रहा था कि रेन फॉल हो. रेन की बस एक वो रह गई थी कमी, बाकी ऑल इज डन. तो फिर ये था कि उसके बाद उसको उस चीज़ की कमी थी और एक दिन वो खड़ा होकर नॉर्थ ईस्ट के साइड तरफ देख रहा था स्काई पे और वो एक प्रेडिक्शन कर रहा था कि आज बारिश होगी, मतलब रेनफॉल होगी. तो उसकी जो वाइफ होती है वो भी बोलती कि हाँ गॉड विलिंग, मतलब जैसे भगवान की मर्जी, शायद हो सकता है भगवान उनकी हेल्प कर दे और रेनफॉल हो जाए. जो उसका बड़ा बेटा होता है वो फील्ड में काम कर रहा होता है, छोटा वाला होता है वो खेल रहा होता है. देन उनके घर में डिनर बन जाता है और जो उनकी वाइफ होती है वो डिनर के लिए उनको बुलाती है. देन उसके बाद होता है कि जब वो डिनर कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द मील, तो जो लेंचो होता है, जो लेंचो ने प्रिडिक्शन की थी कि आज रेनफॉल होएगी, तो वही हुआ. वहीं से नॉर्थ ईस्ट के साइड से उसको जो रेनफॉल थी वो रेनफॉल हुई उस दिन और बहुत फ्रेश एयर वगैरह, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आ रहा था. जो मौसम था बहुत बहुत प्लेजर हो रखा था और जो रेन थी वो भी अच्छे तरीके से, मतलब जो ड्रॉप्स थी उसकी, वो उसने अपने जो बड़ी वाली जो ड्रॉप थी उसको कंपेयर किया 10 सेंट्स पीस से और लिटिल वाले को किया 5 से. मतलब उनका जो करेंसी होगी तो उससे उसने एक मतलब ड्रॉप्स को एज अ कंपेयर किया न्यू कॉइन्स से, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारी फार्मिंग अच्छी होगी और हमारी फील्ड अच्छी होगी तो उससे क्या होगा, अगर हमारे कोन की हम फील्ड मतलब वो कर रहे हैं, क्रॉप जो होंगी अच्छी होंगी, देन उसके बाद वो मार्केट में सेल होंगी, उसके बाद हमें प्रॉफिट होगा, है ना. तो वही हमारे लिए जो एक फार्मर के लिए यही होता है कि अगर उसकी खेती बाड़ी अच्छी हो तो उसके बाद वही वो अच्छा खाना खा सकता है. तो उसके बाद क्या होता है, विद द सेटिस्फैक्शन एक्सप्रेशन रिगार्डिंग द फील्ड ऑफ राइप कोन विद द इट्स फ्लावर ड्रेप्ड द कर्टेन ऑफ रेन. अब क्या हुआ कि जो रेन थी वो ठीक था लेकिन रेन एक स्ट्रॉन्ग विंड में कन्वर्ट हो गई. वहाँ पर क्या हुआ, जो रेन थी वो बहुत लार्ज अमाउंट में होने लग गई जिसकी वजह से क्या स्टार्ट हो गया, हिल स्टोन. हिल स्टोन मतलब ओले होता है ना, वो भी स्टार्ट होने लग गया. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो न्यू कॉइन जो जनरेट हो रहे थे उसके मन में लैंच होके वो कन्वर्ट हो गए सिल्वर कॉइन्स में. ठीक है, क्यों होगा, जो उसके जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे वहाँ पे, बच्चों को नहीं पता होता कि क्या मतलब एक्चुअली में क्या है. वो तो अपना, हमें पता है कि छोटे बच्चे अगर ओले देख ले तो कितना खुश हो जाते, तो वो भी वहीं पर वही था, वो अपने हाथ में लेके थे, वो अपना हाथ में लेके खेल रहे थे. लेकिन जो लेंचो की जो होप थी वो मतलब एकदम से वो डर गया. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने मतलब थोड़े टाइम बाद जो स्टोन्स जो भी था ख़त्म हुए. उसके बाद क्या हुआ, जो कोन फील्ड था पूरा डिस्ट्रॉय हो गया. वहाँ का जितना भी वो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक मतलब जो फील्ड था हरा भरा वो एक वाइट फील्ड में कन्वर्ट हो गया. ये कैसा लगने लगे, इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, मतलब एक सॉल्ट के तरह वो वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हर जगह बिल्कुल सॉल्ट सॉल्ट हो रखा है. तो उसके वजह से मतलब ऐसे मतलब कन्वर्ट हो गया. देन उसके बाद बोला गया है इसके अंदर कि जो
कोन का जितना भी फील्ड था वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसके बाद जो फ्लावर थे वो भी, मतलब जो प्लांट्स जो थे कोन के जितना भी, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ, जो लैंचो की सोल थी वो फील्ड विथ सैडनेस, सारी वो सैडनेस के साथ में फील हो, मतलब जो उसकी फीलिंग थी वो पूरी सैडनेस से भरी पड़ी थी, जितनी भी उसकी सोल थी। देन उसके बाद क्या होता है, वो मतलब एक लैक्टोसिस नाम का एक इंसेक्ट होता है, जो जिनको बोलते हैं ना खेतों में, जो लैक्टस नाम के जो कीड़े घूमते हैं, जो हमारी उसको क्रॉप्स को खा लेते हैं। तो वो उनसे, मतलब उनसे कंपेयर करके बोलता है, अगर शायद वो, अगर उनका भी अटैक होता मेरे फार्मिंग पर, मतलब जो मेरी क्रॉप्स पर, तो कुछ क्रॉप्स तो रहती, कुछ तो बचती। लेकिन उस टाइम पर क्या था, सारी क्रॉप्स जितनी भी थी सारी ही खत्म हो चुकी थी। तब उसके अंदर क्या था, वो सारी, मतलब पूरी नाइट वो यही चीज में टेंशन में रहा। और क्या हुआ, उसके उसको ये लगा था, देयर इज नो हु कैन हेल्प अस, वी ऑल गो हैंग्री दिस ईयर। उसको लगा था, वो ये सोच रहा था कि इस ईयर मतलब हम लोग भूखे रह जाएंगे और हमारी हेल्प करने के लिए भी कोई नहीं है। बट एक बोलते हैं ना कि इतना सब कुछ होने के बाद इंसान मतलब डीमोटिवेट हो जाता है, लेकिन जो लेंचो था वो डीमोटिवेट नहीं हुआ था, उसके अंदर एक होप थी, एक फेथ था गॉड का। तो उसके मन में क्या आया कि गॉड के बारे में, कि अब मतलब गॉड जो है उनको अब मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। वो तो अपने आप को वो एक मोटिवेशन के लिए समझाता है और बोलता है कि डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, मतलब रिमेंबर नो वन डाई ऑफ हंगर। तो वो ये बोलता है कि जो गॉड है वो मेरी हेल्प करेंगे, क्योंकि उनको वो जानते हैं, ठीक है, वो किसी को भूखा नहीं मरने देंगे, वो मेरी हेल्प करेंगे। दैट्स वाई दे से नो वन डाई ऑफ हंगर ऑल नाइट थ्रू द नाइट लैंचो थ्रो ओनली ऑफ हिज वन होप। उसकी बस एक ही होप थी गॉड से। और देन उसके बाद क्या करता है वो, क्या एक गॉड को एक लेटर लिखता है, ठीक है। एक यहाँ पर एक लाइन दे रखी है, लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, ठीक है। ऑक्स का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, मतलब लैंचो बहुत हार्ड वर्किंग था, ठीक है। और उसके अंदर मतलब जो उसके एनिमल्स वगैरह, मतलब एनिमल्स के साथ में जितना भी वो काम करता था बहुत हार्ड वर्किंग था। संडे के दिन उसने क्या किया, डे ब्रेक में, संडे डे ब्रेक में उसने अपना एक लेटर लिखा, लेटर टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ आउट कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अब उसने क्या किया, एक लेटर लिखा गॉड को, और उसके बाद क्या लिख दिया, इफ वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। तो अब उसने बोला कि जो मेरे गॉड है बस एक ही होप है उसकी, और उसने उसके बाद एक मेल किया और लेटर बॉक्स में डाल के आ गया, मतलब अपने एनवलप में डाल के। देन उसके बाद लिखा गॉड ही रॉट, उसने सिर्फ एक गॉड लिखा, बस कोई एड्रेस नहीं, बस गॉड। देन उसके बाद क्या होता है कि इफ़ यू डोंट, उसके बाद लेटर में जो लिखा उसकी बात हो रही है, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो टू हंगरी दिस ईयर। तो वो गॉड को बोलता है, अगर मेरे आप हेल्प नहीं करोगे तो इस साल हम भूखे रह जाएंगे। आई नीड अ हेल्प 100 pesos इन ऑर्डर टू सॉ माई फील्ड अगेन टू लाइफ। तो मतलब वो गॉड से बोल रहा है कि आप मेरे को 100 pesos की नीड है, तो मुझे आप 100 pesos दे दो। बिकॉज ऑफ हेल स्टोन की वजह से उसकी जो क्रॉप थी सारी डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो वही ये चीज उसने करके, हाँ। देन उसके बाद क्या करता है वो, उसके टू गॉड लिख के एनवलप में स्टैंप मार के वो वहां पर मेल बॉक्स में ड्रॉप करके आ जाता है। देन उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, आफ्टर हमें पता है जो मेल बॉक्स में जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ से लेने के लिए आते हैं, ताकि जो सही एड्रेस पे उनको पहुंचा सके। तो उसके बाद क्या होता है, जो पोस्ट मास्टर होता है, जो उसका बड़ा जो पोस्ट मास्टर होता है, जो एम्प्लॉय होता है, जब देखता है टू गॉड, तो वो हंसता हुआ बहुत तेज अपने बॉस के पास जाता है कि ये कौन सा एड्रेस है गॉड। एक सोचने वाली बात है कि गॉड, मतलब गॉड का क्या ही एड्रेस है, किसी ने गॉड के लिए लेटर लिखा, तो वो लोग हंस रहे होते हैं। तो वो ये बोलता है कि मैंने आज तक अपने करियर में कभी ऐसा कोई एड्रेस नहीं देखा। तो इसमें एक पोस्ट मास्टर का एक करेक्टर बताया हुआ है कि पोस्ट मास्टर बहुत फैटी सा है, ठीक है, और बहुत मोटा सा है, क्यूट सी उसकी शक्ल है थोड़ा, ठीक है। तो उसके बारे में बताया हुआ है और बोला है कि उसके बाद क्या होता है, हंसते हंसते एकदम से वो क्या हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं कि नहीं, हमें किसी का हमें वो नहीं करना चाहिए। मतलब जो बिग बॉस होता है, उनका जो बॉस होता है वो कहता है व्हाट अ फेट, फेथ, मतलब
कि क्या फेथ है, आई विश आई हैड द फेथ टू द मैन हु रॉट दिस लेटर। क्या मतलब वो बोलता है कि मैं विश, मतलब वो ये करता है कि ऐसा कुछ, ऐसा कोई आदमी आज के टाइम पर नहीं जो इतना फेथ करता हो। तो उसके बाद वो बोलता है कि हमें ना उसके जो जितना भी मतलब जो उसकी होप है, जो उसकी फेथ है ना, हमें गॉड से ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। मतलब उसकी हमें हेल्प करनी चाहिए, चाहे हम वो कैसे भी हेल्प करें, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो उसके लेटर का आंसर मतलब देने के लिए वो लोग कोई आइडिया लगाते हैं। देन वो बोलते हैं कि अब वो बोलते हैं कि उसको कितने रुपए चाहिए थे। हाँ, उसके बाद क्या होता है, समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, बट स्टक एंड रेवोल्यूशन ही आस्क्स द मनी फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो वो क्या बोलते हैं कि इसको 100 पैसोस चाहिए, वहां पर उन्होंने पढ़ लिया होता है लेटर। देन उसके बाद अपने एम्प्लॉय से बोलते हैं हेल्प करने के लिए कि कुछ कुछ अपना सैलरी में से जो भी आपका पार्ट है थोड़ा थोड़ा आप इसमें सबमिट करा दीजिए एज अ चैरिटी, जैसे हम लोग चैरिटी में हम लोग करवाते हैं ना, तो ऐसे कुछ सोच के वो, इफ इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर 100 पैसों, उसको इतना पॉसिबल नहीं था कि उसमें वो 100 पैसों दे दे, लेकिन वो थोड़े बहुत, उसने कितने मतलब 100 पैसों मांगे थे, लेकिन उन्होंने कितना दिया, लिटिल मोर देन हाफ। लिटिल मोर देन हाफ का मतलब हाफ से ज्यादा, मीन्स 75 आउट ऑफ 100। हाँ, तो उसने 100 पैसों मांगे तो उन्होंने कितने दिए, 75। तो एनवलप पे क्या किया, लेंचो का एड्रेस डाल के और नीचे सिग्नेचर कर दिया गॉड। देन उसके बाद क्या होता है, लेंचो आता है। हाँ, लेंचो उस दिन जल्दी आया था संडे वाले दिन, क्योंकि उसको पता है, उसको कॉन्फिडेंस भी इतना था कि मेरा लेटर का रिप्लाई आएगा, और इतने कॉन्फिडेंटली वो आया कि हाँ गॉड ने मेरे को रिप्लाई किया होगा, मेरे लिए मेरी हेल्प करेगी। और जो पोस्ट मास्टर और जो उसके एम्प्लॉयज होते हैं वो ना विंडो से देख रहे होते हैं लेंचो का एक्सप्रेशन, वो चाहते हैं कि वो देखे कि लेंचो का क्या एक्सप्रेशन रहेगा। देन जब लेंचो वो देख लेता है तो वो सरप्राइज नहीं होता, जिस तरीके से वो कॉन्फिडेंटली आया था ना, वो सरप्राइज नहीं होता, वो एंग्री हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि ये पैसे देखने के बाद इसको मतलब गुस्सा क्यों आ रहा है, इसका एक्सप्रेशन अजीब से। तो लैंचो की थिंग ये थी, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान से कभी गलती नहीं हो सकती, नॉर कि वो कभी भी अब डिनाई नहीं कर सकते, जो हम लोग मांगेंगे वो उतना ही देंगे, उनसे कभी गलती नहीं हो सकती। देन इमिजिएटली लैंचो क्या करता है, विंडो से एक पेपर और इंक लेता है और पब्लिक राइटिंग टेबल पर बैठ जाता है और दोबारा लेटर लिखता है। और जिसके रिंकल्स एंड आईब्रो होते हैं ना, मतलब बहुत ऐसे होता है ना कि हम लोग अगर किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं तो हमारी आईब्रो थोड़ी अपलिफ्ट हो जाती है, और जो उसके फोर हेड पर रिंकल्स आ रहे होंगे तो वो ऐसे मतलब पूरा इनहेंस हो रहा होगा, तो उसमें वैन ही फिनिश लेटर ही वैन टू द विंडो टू बाय द स्टैम्प, स्टैम्प लेने के लिए गया, उसके बाद उसने स्टैम्प लगाई। देन उसके बाद वो अपना लेटर एनवेलप में डाल के चला गया। द मूवमेंट ऑफ फेल इन टू द मेल बॉक्स, पोस्ट मास्टर वेन द ओपन इट, तो उसके लेटर को लेने के लिए पोस्ट मास्टर खुद गया था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसों रीच मी। तो वो क्या बोलता है कि मतलब जितने मैंने मांगे थे उतने नहीं हुए, मेरे पास सिर्फ 70 पैसों ही आए हैं, सेंड मी द रेस्ट। तो वो कहता है मुझे इस जितने मेरे बच गए हैं उतने मेरे को और दे दीजिए, आई नीड इट वेरी मच, मेरे को बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। और बोलता है बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल, वो कहता है मुझे पैसे तो भिजवाइएगा लेकिन मेल के थ्रू नहीं, बिकॉज द पोस्ट मास्टर ऑफिस एम्प्लॉय आर द बंच ऑफ क्रोक। तो वो क्या बोलता है, जो पोस्ट मास्टर मास्टर के एम्प्लॉयज हैं वो क्या है, बंच ऑफ क्रोक। बंच ऑफ क्रोक का मतलब चोर, उन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए। तो ये लैंचो के थिंग थी, और नीचे लिख दिया लैंचो। तो वही है कि जो इसका फेथ था, पोस्ट मास्टर का क्या रिएक्शन होगा ये लेटर पढ़ने के बाद, वो तो इसमें शो नहीं किया है, लेकिन आपका क्या रिएक्शन होगा कि ये जो चैप्टर है इसके बाद खत्म होने के बाद इसकी जो थिंग थी लैंचो की, कि इसने एज अ गॉड के लिए सोचा कि गॉड से कभी मिस्टेक नहीं हो सकती, क्योंकि जो इसका फेथ था वो गॉड के ऊपर था कि गॉड कभी ऐसा नहीं करेंगे। बट एट द एंड क्या हुआ कि इसकी हेल्प तो करी पोस्ट मास्टर ने, लेकिन एंड में उसे क्या मिला, वही मतलब जो उसका रिएक्शन होगा, वो जो आपका रिएक्शन होगा वही।